इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कुछ देर पहले हमने सुरेश ओबरॉय से भी बात की, उनका वो किस तरह से याद करें धर्मेंद्र जी को, सुनिए। सही बात है, बिल्कुल सही है ना। बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही हेल्पिंग इंसान और हमेशा आशीर्वाद देते थे। हमेशा जब भी उनसे मिलता था, इतने खुलूस से, इतने प्यार से मिलते थे। मैं उनका फैन भी था, हूँ, रहूंगा। और मैं क्या, सारी इंडस्ट्री उनकी रिस्पेक्ट करती है और थी। सारी इंडस्ट्री में इतना प्यार, इतनी इज्जत उन्होंने पाई। अभी एक ही मैन था, वो भी चला गया। चलो अभी पता चला मुझे कुछ मिनट पहले, वरना मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ने वाला था ये, क्योंकि कहीं आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था ये न्यूज कहीं। 5-7 मिनट पहले सब पता चला अभी। तो गॉड ब्लेस हिम। एंड लास्ट मेरी मुलाकात हुई जी उनके साथ ब्रह्मा कुमारीज के फंक्शन में आए थे। स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइंड हो गए थे। मुझसे बहुत बात की। फिर उन घर से फोन आया उनके कि धर्म जी को कुछ टेप्स चाहिए, रिकॉर्डेड टेप्स चाहिए ब्रह्मा कुमारीज के। सेंटर में भी एम्मा जी भी आई थी। तो स्पिरिचुअल काफी स्पिरिचुअल ज्ञान में इंटरेस्टेड बहुत थे। लास्ट जब उनसे मैं मिला। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र और फिर फिल्मी पर्दे पर इन तमाम किरदारों को निभाने का सफ़र, एक टैलेंट हंट के ज़रिए फिल्मी पर्दे तक पहुँचे और बहुत संघर्ष किया। लेकिन उसके बाद अपनी साफगोई उन्होंने, जिस गांव से निकलकर वो आए थे, उस साफगोई को उन्होंने बरकरार रखा। पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में जन्मे, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे और उन्हें आज पूरा देश एक इतने बड़े एक युग के अंत के तौर पर याद कर रहा है। हमारे साथ TV9 भारत पर संवाददाता जयप्रकाश लगातार बने हुए हैं, जो विलेपाले शमशान घाट के बाहर ही मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि जयप्रकाश की तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के बाद बाहर भी निकल रहे हैं। अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या अंतिम संस्कार हो चुका है धर्मेंद्र जी का? क्योंकि देओल परिवार अभी अंदर ही है, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? हम एक बार फिर रुख करेंगे जयप्रकाश का और उनसे जानेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार विलेपाले शमशान घाट के बाहर इसी तरह के दृश्य बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिसे जब जानकारी मिल रही है वो वहाँ पहुँच रहा है। हमारे साथ अभिनेता सुरेंद्र पाल जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, हम आज और पूरा देश आज धर्मेंद्र जी को, उनके फिल्मी करियर को, उनके जीवन को और जीवन जीने के उनके तरीके को अपनी अपनी तरह से याद कर रहा है। आज के दिन आप धर्मेंद्र जी को किस तरह से याद करेंगे? देखिए, मैं तो धर्म जी की जो ये खबर एक ऐसी खबर है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हो जाता हूँ कि क्या कहूँ मैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे सुनहरा एरा था, उसकी ये समाप्ति हो गई है। धर्म जी वॉज ए आइकॉनिक पर्सनालिटी, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत सिंपल आदमी, बहुत ही सिंपल तरीके से रहना, लोगों से बात करना, लोगों से मिक्सअप करना। मैंने तो पहली बार जब उनके साथ अपना करियर की शुरुआत की थी 1980 में, जब हम सुभाष घई की फिल्म कर रहे थे क्रोधी के दौरान, मेरी पहली मुलाकात, मेरा पहला डेब्यू उनके साथ हुआ था और पहला शॉट मैंने धर्म जी के साथ दिया था। और वो मेरे पसंदीदा हीरो थे, मेरे फेवरेट थे। मेरे क्या फेवरेट है, पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट हीरो थे। बिल्कुल जी। और उनका जो प्यार था, करने का तरीका था, वो बिल्कुल अद्भुत था। अद्भुत कलाकार थे और हर रोल को उन्होंने जिस खूबसूरती से जिया है, चाहे वो फूल और पत्थर हो, जो उनके बहुत बिगिनिंग की फिल्म थी, उसके बाद शोले के जय वीरू की जोड़ी बहुत बड़ी हिट हुई, और उसके बाद उन्होंने जो भी फिल्में की, चाहे वो सत्यकाम हो या ऑफ बीट फिल्म भी करते थे तो उसमें 4 चांद लगा देते थे, और जब वो कोई कमर्शियल फिल्म करते थे तो उसमें 4 चांद लगा देते थे। वो उनके जैसा कलाकार, धर्मेंद्र जैसा कलाकार ना भूतो ना भविष्य, ना ऐसा कलाकार पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। मेरे पास शब्द नहीं है
उनके बारे में कहने के लिए कि मैं उन किन शब्दों का इस्तेमाल करूं जिससे उनकी उनकी महिमा मंडल या उनकी खूबसूरती को मैं उजागर कर सकूं। सुरेंद्र जी, दुनिया जानती आपके है, साथ का कोई पूरा ऐसा इंटरेक्शन, कुछ ऐसा जो जिसने आप पर बहुत छाप छोड़ी हो, या एक बहुत हल्का पल या कोई बहुत बहुत प्यार भरा पल जो आपको याद आज के दिन जरूर आ रहा हो धर्मेंद्र जी के बारे में सोचकर? मेरे लिए तो सबसे यादगार पल वो है जब मेरी माँ गांव से आई थी और उसने कहा था कि मुझे मुझे धर्मेंद्र से मिलना है, और उस वक्त मेरी धर्म जी से मुलाकात नहीं थी और मैं यहाँ उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में। तो मैं अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए, मेरी बूढ़ी माँ थी और मैं उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मोहन स्टूडियो अंधेरी ईस्ट में मोहन स्टूडियो था, वहां जब मैं गया तो मुझे किसी ने बताया कि धर्म जी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं अपनी माँ को टैक्सी में बैठा के वहां ले गया और मैंने माँ को नीचे टैक्सी में बैठा के रखा, मैं ऊपर गया दौड़ कर। तो जब मैंने उनका दरवाजा खटखटाया तो काफी सारे प्रोड्यूसर अंदर बैठे हुए थे, धर्म जी भी उसी में बैठे थे। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा सर मैं आपसे एक इच्छा लेकर आया हूँ। बोले बोलो क्या? बोलो बोलो। तो मैंने कहा मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने इस तरह से मुझे प्यार दिया कि जैसे वो पता नहीं मुझे बरसों से जानते हैं। बोले हाँ हाँ लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। मैं फौरन दौड़ के गया और अपनी माँ को लेकर आया और माँ को उन्होंने गले लगा लिया और गले लगा के अपने बगल में सोफे पे बैठाया और कम से कम आधे घंटे मेरी माँ से बात की। वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा है। और यही उनकी सादगी, अपनापन, उनकी यही सिंप्लिसिटी थी उनकी, यही उनकी एक ईमानदार शख्सियत जो उनके चेहरे पर भी दिखाई देती थी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष से। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।